हेलो एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एलआईसी का नोटिफिकेशन इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर दिया होगा। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको करना होता है। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न चेक करना होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सेकंड हम सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस क्या है, इस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। देन हम प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको पता चलता है कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है किसका कम है। तो सबसे पहले आपने एग्जाम पैटर्न चेक किया, देन आपने सिलेबस चेक किया, देन आपने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किया। उसके बाद आपको एक और चीज चेक करना होता है और वो होता है कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ से आपको आइडिया मिल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। आप जब मॉक टेस्ट देंगे, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको अपने प्रिपरेशन के लेवल को कहाँ तक रखना है कि मतलब इससे नीचे तो नहीं जाना है, इससे ऊपर हम जा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे एलआईसी डबल एओ के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 70 मार्क्स के और टाइम आपको मिलता है 60 मिनट का। अब आप सोचेंगे 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स का कैसे हुआ, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम इतने मार्क्स आपको लेकर आना है। ठीक है। जैसे अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की, तो रीजनिंग में 16, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16, इंग्लिश में 9 मार्क्स इनको मिनिमम लेकर आना है। जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी है लाइक जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इनको बोला गया है कि रीजनिंग में 18, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 और इंग्लिश में आपको मिनिमम 10 मार्क्स लेकर आना है। ये तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गया था वो अनरिजर्व्ड के लिए 55 था, ईडब्ल्यूएस 52, ओबीसी 52, एसटी 45 एंड एससी 48। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 70 जो कट ऑफ गया है वो 55 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो दैट मीन्स आपको पता है कि कट ऑफ एक हाई लेवल का आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, जीए के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी होता है जिसमें लेटर राइटिंग और लीगल ड्राफ्टिंग आता है। 2 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके लिए 30 मिनट मिलेगा। तो मेंस आपका जो है 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर लें अगर हम तो ये आपके 122 हो गया और 325 हो गया। बट ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज बताया गया है जो हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको इस सब्जेक्ट में लेकर आना है। रीजनिंग में 40, जीए में 27, मैथ्स में 40, इंश्योरेंस में 27 और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे था उसमें 9 मार्क्स। जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, रीजनिंग में 45, जीए में 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45, इंश्योरेंस अवेयरनेस में 30 और डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स मिनिमम लेकर आना है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में 223, ईडब्ल्यूएस में 198, ओबीसी 164, एसटी 164 एंड एससी 164। आप देख सकते हैं आउट ऑफ 300 223 मार्क्स कट ऑफ गया है। तो पेपर का लेवल कैसा होगा, कंपटीशन कैसा होगा। और अगर आपको पर मंथ मोर देन 1 लाख सैलरी मिल रही है तो ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत भी इतनी करनी पड़ेगी। तो आपको मिनिमम आप ये मान के चलो कि आपको इससे ज्यादा ही टारगेट, आप 250 का टारगेट लेकर चलो। अगर आप 250 का टारगेट लेकर चलेंगे तो आप इससे भी ज्यादा एग्जाम में कर पाएंगे। आपको अपने लेवल को 250 तक लेकर जाना है कि कैसे भी करके हमें यहाँ तक, ये टफ है
बहुत इजी नहीं है 250 ला पाना, बट स्टिल आपको कोशिश करना है कि आपको इससे तो ज्यादा लेकर आना है। चलो 250 का अगर आप टारगेट रखेंगे तो 230 240 तक पहुंचेंगे, जो हम टारगेट रखते हैं वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बहुत बड़ा आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप वो कर पाएंगे। तो आप टारगेट बड़ा रखेंगे तो जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका था डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, मेंस का कट ऑफ है, देन आपका इंटरव्यू भी तो होता है। तो यहाँ पर अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आप देखिए 281 हो गया, 272 हो गया, ओबीसी 266 हो गया, एसटी 205 हो गया, एससी 244 है। ये फाइनल कट ऑफ था इंटरव्यू के बाद। ओके, बाकी आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से पढ़ेंगे, रीजनिंग कहाँ से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा इस LIC की बैच में। इनरोल आपको कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, LIC सर्च करना है, ये बैच आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, देन सारे ऑफरिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, किसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस का अलग से आपको एक सेशन मतलब पूरा क्लास मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग की भी क्लास मिल जाएगी, इंग्लिश की भी क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे 100 से भी ज्यादा, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मिलना है। अब आपको इसमें एनरोल करवाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 मंथ के लिए आपको 1199 रुपीज में मिल रहा है, या फिर ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आपको 12 मंथ के लिए परचेस करना है या 6 मंथ के लिए। तो प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिए, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 1049 रुपीज में आपको ये LIC का बैच मिल जाएगा। तो जल्दी से इस बैच में एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट अगर नोटिफिकेशन आता है तो कहीं पर भी कमी ना रह जाए। अगर आपको पर मंथ मोर देन 1 लाख सैलरी चाहिए तो आपको एफर्ट भी, हार्डवर्क भी उस लेवल तक का करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।